सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और पिछले जो पार्ट था हमने उसमें देखा था कि हम अपने हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो आज का है, आज कह रहे हैं कि न्यू एनर्जी के उपकरण, यानी कि हमें कुछ ऐसे उपकरण दिए गए हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर ये सब उपकरण हमारे अंदर है तो हम अपनी जो हमारे पास पावर है हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और और ये बता रहे हैं कि वो जो चीजें हमें दी गई वो हमें एक डब्बे में पैक करके हमारे साथ भेज दिया गया था। ये अभी समय आ गया है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर इन्होंने तीन चार चीजें जो हमारे डब्बे में क्या क्या है जो हमें गिफ्ट के रूप में मिला है एक बॉक्स में, उसमें क्या क्या है वो कह रहे हैं कि जो पहला गिफ्ट है हमारा वो सेनानी दंड है। यानी कि कुछ कुछ ऐसा होगा जिससे हमें पावरफुल महसूस होना होगा, वो ऐसा है। मैंने इसको बहुत ढूंढा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उतना अच्छा वर्ड आया नहीं। लेकिन जो ये गिफ्ट हमें तो बैस बता रहे हैं कि हमारे अंदर हमें एक बॉक्स में करके दिए गए हैं। तो उसमें बस उसकी थोड़ी थोड़ी सी उसका क्या यूज है बस वो बताया, बट वो कैसे ओपन होगा एक एक हमें जो गिफ्ट, जैसे सिनारी दंड है, गद्दा है, बैटरी है, तो वो कैसे हम खोल खोल के उसका यूज करेंगे ये नहीं बताया है। बट उसकी जो पावर है, उसकी जो क्वालिटी है वो बताई हुई है। जब मैं पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा निराशा लगी। मुझे लगा कि शायद जो गिफ्ट मिले हैं वो बड़ी मजा आएगी पढ़ने में, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो गिफ्ट कैसे इस्तेमाल होगा। बस ये बताया है कि हाँ ये पाने से उसके अंदर चीजें ऐसी हैं। तो जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरू होने वाला स्नान दंड हमारी एनर्जी का, हमारी प्रज्ञात्मा से आने वाली सच्ची शक्ति का प्रतीक है। यानी जो हमें सेनानी दंड मिला है वो एक ट्रू चीज है। और ट्रू मतलब कि हमारी जो हायर सेल्फ है। मैंने अभी जाना है, अभी हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैं और जान गई हूँ। हायर सेल्फ क्या होती है? जो सबसे प्योर जगह बैठी हुई है। और लोअर सेल्फ क्या है? जो धरती पे आके बैठी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशंस कम है, हमें अपनी वाइब्रेशंस कम करनी पड़ी, यहाँ डुअलिटी ज्यादा है, तो हम लोअर सेल्फ में हैं। और जहाँ हमारी हायर सेल्फ बैठी, यानी कि जो हमारी मदर बैठी हुई है, वहाँ पूरी प्योरिटी है। वहाँ बहुत सारे हायर सेल्फ्स हैं तो उनके साथ में बैठी हुई हैं वो। पूरी प्योर एनर्जी है, लव एनर्जी है। इसलिए अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, अगर अपनी डुअलिटी में हम बहुत फंस गए, नहीं समझ में आ रहा है और उनसे कुछ पूछना है, तो अपने हम हायर सेल्फ से बात करके, कनेक्ट होकर के उनसे वहां की एनर्जी ले करके अपने डुअलिटी को थोड़ा बहुत रिमूव कर सकते हैं। तो ये बात इसमें उन्होंने बोला है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ये सेनानी दंड है ये बहुत पावरफुल है और ये एक सिंबल है। और ये मतलब एक ट्रू सिंबल है ये। और हमें ये याद दिलाता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। अब वो दंड कैसा होगा मुझे पता नहीं है, उसका सिंबल भी कैसा है मैं नहीं जानती। इन्होंने तो बैस ने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, शायद उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हो। बट ये सिंबल्स एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं इसमें कि वो कैसे दिखते होंगे। और अब वो किसी ने पूछा कि ये अभी जो सेनानी दंड है ये हमें अब क्यों दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया आज तक का? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि पहले हमको अगर मिलता तो हम उसको लेते ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आता, हम और डर जाते। लेकिन अभी समय आ गया कि हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका क्या यूज है। फिर कह रहे हैं कि हमारे प्रज्ञात्मा और उसकी शक्ति के साथ हम जब इसको अंगीकार करेंगे तो हमें जो एक संबंध पैदा होगा, यानी कि अगर अब इस टाइम पे जो हमने एनर्जी अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अगर इस टाइम पे जब वो गिफ्ट्स खुलेंगे तो हम उसके संग एक फ्रेंडली, मतलब हाउ टू यूज इट, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम इजिली उसको जान सकते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अब बात बता रहे हैं कि पहले तो हम ध्यान में जाकर के अपनी कुछ चीजों को सॉल्व करते थे, या स्वप्न में कुछ हमें मैसेज मिल गया तो हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ली। वो कह रहे हैं कि लेकिन अब ऐसा क्या है कि अब हम जागते हुए भी अवेयरनेस में आ करके अपनी चीज को खुली आंखों से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेनानी दंड। फिर बात कर रहे हैं गद्दा की। अब वो गद्दा मैट्रेस वाला गद्दा नहीं है, पहले जब मैं पढ़ी मैंने सोचा गद्दा ऐसा होगा, बट ऐसा गद्दा नहीं है। वो कैसा है चित्र मुझे पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि गद्दा देने का मर्म यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रात को आने वाले सपनों में बहुत बदलाव को हम गौर करेंगे। गद्दे का मतलब ये है कि शायद जो हम सोते हैं तो कभी कभी हमें बहुत बेकार ड्रीम्स आते हैं, लगता है कि हम सोए ही नहीं सारी रात, हम परेशान थे, कुछ काम ही नहीं हुआ या पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे।
तो कहते हैं कि अब ऐसा वो नहीं होगा। अब हम सपने में पूरा, जब भी हम उठेंगे तो हम एकदम फ्रेश होके उठेंगे। ऐसी एनर्जी हमारे अंदर बहती रहेगी कि जो कुछ भी हुआ हम उसमें थकेंगे नहीं अब, और हम कुछ अच्छा करके आए, हमें याद रहेगा। मतलब कि अब हम पहले जब हम सोते थे, सपने मतलब क्या है कि जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो कुछ ना कुछ काम करता है, वो किसी भी लोक में जाके कुछ ना कुछ काम करके आता है, वही हमारा सपना बनता है। सपने कोई झूठे नहीं होते हैं, सपने कोई थॉट के पैटर्न्स नहीं है। जो भी हमने दिन भर किया हुआ है वो उसके थ्रू हमारी जो अंदर के सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्मा है, वो जाती है, वो काम हम करके आती है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम अपने आप को बहुत फ्रेश फील करेंगे, एकदम पावरलेस अब हम फील नहीं करेंगे। और अब हम अपने गाइड के साथ बैठ के प्लान बना सकते हैं, जब हमें गद्दा वाला गिफ्ट मिलेगा तो। और कह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा वो हमारे ही मर्जी से होगा, और हमें जो कुछ हमने प्लान किया वो हमें पता होगा अब, और जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर पाएंगे। और हमेशा संघर्ष में है, परेशान है, अब ऐसी हमारे अंदर कोई एनर्जीज नहीं आएगी। अगर आती भी है तो हम पावरफुल है, वहां से बाहर आ सकते हैं। और हमेशा हम उत्साह में रहेंगे। यानी कि एक तो हमें ट्रू पावर मिल रही है, यानी कि हायर सेल्फ से हम तो जुड़ जाएंगे। अगर हमें जब ये बॉक्सेस की दो गिफ्ट अगर हमें खुल गए और हमें मालूम चल गया, तो हम रियली बहुत ही पावरफुल महसूस करेंगे। फिर एक एक गिफ्ट और है, बैटरी। कह रहे हैं कि जो बैटरी है ना, बैटरी क्या काम करती है कि एक्स्ट्रा हमें कुछ ना कुछ देती है। तो कह रही है कि जो हमारे पास पुरानी बैटरी थी वो उससे लाख गुना हमें एक नई बैटरी दी जा रही है, जिससे हम अपने अपने पावर्स को बढ़ा सकते हैं। हमें जितना चाहिए एनर्जी किसी काम को करने के लिए, हम उस बैटरी को जब यूज करेंगे तो हम अपना स्पिरिचुअल वर्क को बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर बता रहे हैं फ्लैश लाइट, एक गिफ्ट और है फ्लैश लाइट। अंधेरे में डर के साथ फंसने और दुख के बिना रहने के लिए फ्लैश लाइट हमें रास्ता बताएगा। और जब हमें स्पिरिचुअलिटी में फ्लैश लाइट को हमारे उपकरण के डिब्बे से निकाल कर अंधेरी अंदर और डर के अंदर से हमें मार्ग मिलेगा। यानी कि अगर हम डर में हैं या अंधेरे में कहीं जाने पे डर लगता है, तो हम अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं और हमें वहां का साफ साफ दिख जाएगा कि आगे कोई खतरा नहीं है, या उस मोमेंट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जो लोग कठिनाइयों में होते हैं उनको बोध करके मार्ग दिखाकर उनकी मदद करने के लिए भी उपयोगी होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम तो अपना यूज करेंगे ही करेंगे। मान लो कोई किसी को अभी गिफ्ट करना यूज नहीं आ रहा है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं अपने मतलब फ्लैश लाइट जला करके। हम उनको बता सकते हैं कि आप ये चीज ऐसे नहीं वैसे करो। फिर कह रहे हैं कि उजाले का मतलब क्या है, वही यानी कि किसी को हार्ट सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, तो उससे कैसे बाहर आएंगे ऐसा उपाय बताया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कि टू वे रेडियो। ये पहले क्या था कि पहले हमें सिर्फ वन साइड का मतलब वन वे था रेडियो, यानी कि जो मायाजाल के यानी कि जो एस्ट्रल लेवल पे रहते हैं स्किल, हमें सिर्फ वही समाचार मिलता था। अब कह रहे हैं कि हमारे पास टू वे रेडियो मिल जाएगा हमको। मतलब हम अपनी जो बात कह पाएंगे, वो वहां तो जा ही रहा था, उनकी बात भी सुन पाएंगे। और जो हम एनर्जी इकट्ठा वहां पे करेंगे, वो हमारी एनर्जी को और किसी लोक में आसानी से भेज सकते हैं। जो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें मेरे साथ हुई हैं। मतलब जो ये थर्ड है टू वे रेडियो, ये जो दीप्ति मैम है, ये मैम का मैं क्योंकि इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया है, बट जो मेरा विजडम मुझे लगता है कि जैसे मैं अब सपने, पहले सपने मेरे बहुत अजीब से, मैं लोअर फ्रिक्वेंसी में जाया करती थी, और मैं बहुत बेकार बेकार मतलब बहुत ड्रेन फील करती थी मैं। तो शायद हो सकता है कहीं थॉट मेरे अंदर फंसे हों तो वो ड्रीम के थ्रू बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं सबको ध्यान सिखाने पहुंच गई हूँ। कोई ना कोई सोर्स मेरे सामने है, मैं उसको ध्यान सिखा रही हूँ, परेशान है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गिफ्ट है वो मेरा खुल रहा है। तो मैंने अपना गिफ्ट देख लिया है कि मैं अब सपने में सबको ध्यान सिखा के आ जाती हूँ। और मुझे याद भी रहता है कि मैंने उसको प्रॉपर आना पान सती ध्यान सिखाया है। तो भैया मुझे तो अपना गद्दा वाला गिफ्ट मिला हुआ है। और जो बैटरी वाला गिफ्ट है वो तो मैं ध्यान करके यूज करती हूँ। कोई थकान वकान लगती है तो मैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं फटाक से आंखें बंद करती हूँ और सिंपल अपने आना पान सती में जाके अपनी बैटरी को चार्ज कर लेती हूँ। फ्लैश लाइट तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई है। आई थिंक ये कुछ नॉलेज की बात होगी। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में किसी का कुछ केस आता है मेरे सामने कि अभी ये ऐसा हो रहा है,
तो मैं उसको फ्लैश लाइट यानी नॉलेज बता देती हूँ कि अभी शायद क्लीनिंग चल रही है या वहां थोड़ा रुकने और समझने की जरूरत है, तो आप वो देखो। तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 चीजें अभी ये जो दंड वाला है वो नहीं फील कर पाई हूँ, बट गद्दा, बैटरी, फ्लैश लाइट ये मैंने यूज कर लिया हुआ है। और टू वे रेडियो जो है ये मैंने दीप्ति मैम को समझ पाई, क्योंकि दीप्ति मैम जब वो अपने खुद बता रही थी कि उनको जो है किसी और लोक में, मैम मैम तो खैर बहुत सारे लोक में गई हुई हैं, और अभी तत्वमसी का एक हर बुधवार को आता है, तो उसमें बता रही थी कि जो न्यू एनर्जीज आते हैं, मतलब मैम को उनके मास्टर जो थे, संभाला गुरु थे, वो उनको ऐसे लोक में ले गए जहां पर बेबी की डिलीवरी प्रॉपर एनर्जी के थ्रू हो रही थी। मतलब जो बच्चा बाहर आने वाला था वो अपने एनर्जी को कंप्लीट एक्स्ट्रा खींच रहा था कि मदर को उसमें हेल्प मिले, और मदर भी पूरा एनर्जी को प्रकृति से जुड़ करके जो भी वहां का तरीका था, उस मतलब उन मदर को वो लर्न था। जो बच्चा उनके वुम में था, गर्भ में था, उसको मालूम था कैसे हमें बाहर आना है। तो दोनों लोग मिल करके पूरा अपने आप को कंप्लीट कर रहे थे पेनफुल पेनलेस डिलीवरी होने के लिए। तो बहुत सुंदर तरीके से जब मैम बता रही थी तो मैंने कहा वाओ, ऐसा भी वो है। तो जब दीप्ति मैम वहां गई तो वहां उनको सिखाया गया कि ऐसा भी एनर्जीज हैं, आप उसको धरती पे लेकर के सिखाना है आपको। तो ये टू बी रेडियो का एक सिम्टम हो सकता है कि, और इसके अलावा मैम ने ये बताया कि जब मैं यहाँ पे ध्यान करवाती हूँ या कुछ ऐसा होता है, तो और अदर प्लेन्स के मास्टर्स ने उनसे पूछा कि जो आप ये सिखा रहे हो क्या ये धरती वालों को सिखाओगे, हमको नहीं सिखाओगे? तो इट्स मीन्स कि जो भी अभी यहाँ सब ध्यान की चल रही हैं चीजें, तो अलग डायमेंशंस के लोग भी हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे टीचिंग्स को अपने लोकों में लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया टू बी रेडियो। तो यानी कि मैंने इसका गिफ्ट तो मैं मुझसे नहीं खुला हुआ है, बट जिनके संग मैं जुड़ी हूँ उनका मैंने गिफ्ट खुलते हुए देखा है। अब बात करें ग्लव्स की। ये ग्लव्स आई थिंक आप लोग चेक कीजिएगा आपके पास है कि नहीं है। तो ग्लव्स का मतलब ये है कि हम किसी को हील कर सकते हैं। हमें ऐसा हमारे हाथों में, हमारे इस बॉडी में, वैसे ग्लव्स हम हाथों में पहनते हैं, मुंह में तो नहीं पहनते होंगे ग्लव्स वगैरह। तो अगर हम किसी को हील कर रहे हैं, हीलिंग की जो पावर है वो हमें हमारे हाथों में दे रखी हुई है, और कह रहे हैं कि उसमें हमारा सारा शरीर हील करने की एनर्जी है, और इस एनर्जी के निशान से ही दस्ताने हैं। यानी कि जो एनर्जी का पैटर्न होगा हीलिंग का, कुछ सिंबल होगा, उसको अगर हम अपने हाथों से बनाएंगे तो शायद उस निशान से इंसान हील होता होगा। और कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हीलिंग का सामर्थ्य है ये उसके निशान है, और इसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, मतलब हम खुद को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इनके द्वारा हमारी रक्षा भी हो सकती है, और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, दूसरों के रोग, दूसरों के द्वारा आने वाले इम्बैलेंस वाइब्रेशंस हमारे अंदर तो नहीं जाएंगे। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल दस्ताने हमारी रक्षा करते हैं, और दूसरों को हीलिंग करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी की तरह काम करेंगे। और कह रहे हैं कि प्राणिक हीलिंग हीलिंग में लेवल पर जाते समय हम सीखते हैं कि तुम्हारे मन में किसी भी डर के बिना निर्मल रखो। मतलब कि शायद ये रेकी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें एक लेवल होता है कि आपको किस, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम किसी को हील करते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है। तो ये अक्सर ऑलमोस्ट कई लोग अपने आप को एनर्जी ड्रेन फील करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपका ये ग्लव्स वाला गिफ्ट आपने खोल लिया, तो आप कितने भी लोगों से मिलो, कितने भी लोगों से बात करो, किसी को भी हील करो, कुछ भी करो, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, बशर्ते आपको डरना नहीं है। हमें अपनी पावर्स पता होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं रखे, तो जो आपका जो डर की वजह जो लो फ्रिक्वेंसी होती है, वो आपके पास जो क्वालिटी है वो बेवजह बेवजह अपनी एनर्जी किसी को दे सकते हैं। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। डर को अगर आपने लाइफ में हटा दिया, मतलब ये वर्ड हमको बार बार सीखना पड़ेगा कि क्यों नहीं डरना है, या अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो क्या हो रहा है, वो हिम्मत करके आंख खोल करके बहुत साहस के साथ हमको देखना होगा, तो ही आप देख पाओगे। तो ये चीज, फिर कह रहे हैं चुंबक, एक मैग्नेट भी मिला है हम लोगों को हमारे बॉक्स में। चुंबक का काम है आकर्षित करना,
इसकी मदद से जो समय में जैसा होना चाहिए उसे हम आकर्षित कर सकते हैं। हमारे श्रम के बिना सब कुछ होता रहता है। ये चुंबक बहुत शक्तिशाली पावरफुल है। जो हमने खोया उसे वापस पाने के लिए नए मार्ग की खोज करने के लिए हमारे जरूरत के हिसाब से सब कुछ तैयार करने के लिए चुंबक हमारी मदद करता है। और ये डब्बे में डाल दिया तो देखिए मतलब अभी भी तो बस हमको नहीं बता रहे हैं। बस अब वो चुंबक कहाँ है पता नहीं है, बट बॉक्स में है। तो मैंने शायद अभी चुंबक का यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए नहीं था, तो मैंने चुंबक का भी यूज नहीं किया हुआ है। फिर कह रहे हैं दूरबीन। एक गिफ्ट के बॉक्स में हमारा क्या है, हमारे जो इसमें दूरबीन दिया गया है, कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल दूरबीन है, शायद ऐसा कुछ होगा। ये शायद थर्ड आई की बात कर रहे होंगे। कह रहे हैं कि सूक्ष्म से प्रक्षेप करने के लिए एक एक प्रत्येक स्कैनिंग उपकरण इसके अंदर जोड़ा गया है। और इससे बिनोकुलर्स से हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो अतीत में हम देखेंगे। ये 100% थर्ड आई की बात कर रहे हैं, जिसकी थर्ड आई खुल जाती है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। वो आने वाली चीज को देख सकता है, अपने अंदर ठहर के अपनी चीजों को सॉल्व कर सकता है, दूसरों के साथ बैठ सकते हैं, और उनके मानव देह को ही नहीं, उनकी हायर सेल्फ और स्पिरिट को भी देख सकते हैं। यस, यानी कि क्लियर हो गया कि वो थर्ड आई की बात कर रहे हैं। और स्कैनिंग का उपकरण एक बिनोकुलर्स के अंदर लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम एनर्जी को पढ़ सकते हैं। हाँ, ये होता है। जैसे मुझे लगता है कि जो बहुत अभी साधना कर रहे हैं, हायर मास्टर्स, जो सच में जो 40 साल से 20 साल से रियली उन्होंने साधना करी है। आप 10 साल 20 साल अगर साधना में सच में अच्छे से बैठे हैं, 10-10 घंटे बैठे हैं और प्रॉपर सांसों के साथ जा रहे हैं, तो ये होता है थर्ड आई ओपन, या तो हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है, या हमने अगर आधी साधना कंप्लीट कर ली है फिर वापस से हम इसमें कर रहे हैं तो एक्टिव हो जाता है वो। तो वो अगर हम जिसके साथ बैठते हैं वो किस सिचुएशन में, जब हम गहराई से साथ बैठना शुरू करते हैं तब उसका सब कुछ भी देख सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में है, उसकी हायर सेल्फ उसे कितना कांटेक्ट करी, वो सब दिखता है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं ना, कि अगर मान लीजिए कोई हमसे बात कर रहा है तो बहुत दुखी है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ आज दुखी है ये, तो कुछ दिक्कत है, यानी कि हम सबके पास भी दूरबीन है। और अभी हम लोग अगर थोड़ा सा फोकस का सेट करें हैं तो हम लोग और गहराई में जान सकते हैं। तो ये गिफ्ट है और ये गिफ्ट हम लोग को यूज करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के साथ कितना बैलेंस है वो समझ पाएंगे, जो हमें मिल रहा है उस सबको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और जब हमें लगेगा कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो सिंबॉलिक से दिए गए स्पिरिचुअल दूरबीन को बाहर निकालकर इस्तेमाल करना है, बस सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो अगेन हमें तो बहस नहीं बता रहे हैं कि दूरबीन निकालना कैसे है, तो मैंने अपने विजडम से थर्ड आई बता दिया है। थर्ड आई अगर आपकी एक्टिव है तो वही दूरबीन है। टाइम होने वाला है, चलिए 2 मिनट हम फटाफट ये हाथ की छड़ी देख लेते हैं, बाकी तो आई थिंक ये खत्म ही होने वाला है। हाथ की छड़ी हमें भी दी गई है। जब हम न्यू एनर्जी के मार्ग में चलते हैं तो ये लकड़ी हमें बैलेंस देती है, हमारे प्रयाण को बैलेंस करती है। और ये लंगड़े के हाथ की लकड़ी नहीं है, बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। इस आध्यात्मिक लकड़ी से बैलेंस करने वाली भावना हमारे अंदर जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हमारे अंदर भरोसा पैदा होता है, अपने आप पर आधारित होना शुरू करेंगे। इसलिए इस उपकरण को लेकर हमारे डिब्बे के अंदर रखना है। हाथ की छड़ी समझ में आई आप लोगों को? ये फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ भी है, तो हमें वो छड़ी निकाल करके अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, ये सिचुएशन सिर्फ आई है, आप शांत रहो, बैलेंस बनाओ, आप वहां से बाहर आ जाओगे। फिर बात करें स्फटिक की। एक 10वां गिफ्ट मिला है मुझे, स्फटिक। इस क्रम में समय दिए जाने वाले दूसरी बहुमती स्फटिक है। ये हमारे अंदर की जानकारी और सहज प्रेरणा का प्रतीक है। जैसे हम अनुभव को पाते जाते हैं वैसे न्यू एनर्जी में चलकर आगे आगे जाती रहती है। ये स्फटिक बहुत कांतिवान है। हमारी सहज प्रेरणा हमें आगे बढ़ाने के स्तर पर जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ये स्फटिक प्रबोधित होकर प्रकंपित होती है। हमें भरोसा नहीं होगा तो एक बार इस स्फटिक को देखेंगे और इसे महसूस करेंगे, और हमें पता लगेगा कि हम कितनी अच्छी जगह हैं, कितनी अच्छी एनर्जी में हैं। हमें पता चलता है कि हमारी सहज प्रेरणा और प्रेम हमें आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, स्फटिक समाचार दे रही है। इसलिए जब हम व्यवहार में समाचार नहीं मिलता है
तो कुछ समाचार देने के लिए हम स्फटिक से पूछ सकते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल है, स्फटिक है, कह रहे हैं कि मेरे पास वो गिफ्ट में है, और जब उसका समय आएगा तो आप उस एनर्जी, अगर आप खो गए हो, आपको अपनी पावर्स नहीं फील हो रही है, तो आप उस स्फटिक से पूछ सकते हो उसको निकाल करके। फिर एक 11वां हमें गिफ्ट मिला हुआ एस्प्रिन, थोड़ा सा ये बड़ा है, ये हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और 10 गिफ्ट्स हम लोग को मिले हैं, 11 गिफ्ट्स मिले हैं, जिसमें हमने आपको 10 बता दिए हैं। तो शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि आना पान साथी सारे गिफ्ट खुल जाएंगे ये। मतलब कि ये हम श्योर कह सकते हैं कि ये सब चीजें हमें मिली हुई हैं, बस इस्तेमाल करना अभी हमें नहीं आ रहा है। जैसे हमें कार दे दिया गया है ना, अब कार में सब कुछ है, हमें कार में कैसे पेट्रोल डलवाना है, कैसे हमें उसका ख्याल रखना है। जब तक हम पेट्रोल के पास नहीं जाएंगे, वहां पे नहीं जाएंगे, तो हमें नहीं मालूम कि पेट्रोल का कहाँ है, कैसे खोलते हैं, यानी कि सीखना है हमको, उसको यूज करना है। फिर ड्राइविंग कैसे सीखनी है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमें 11 गिफ्ट्स मिले हैं वो हमें दिया गया है। अब क्या पता वो धीमे धीमे खुल रहा हो, हमें पता ना चल रहा हो। उन्होंने उसकी कुछ कुछ हमें क्वालिटी बता दी गई है। तो हम लोग, आप लोग अपने अंदर चेक कीजिए, क्या वो क्वालिटी हमारे अंदर आ रही है, क्या वो वैसा गिफ्ट है क्या। तो बस, थैंक यू एंड ओवर टू यू। किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आई एम हियर।